जानता हूं बड़ा वीडियो है, ये भी बहुत बड़ा वीडियो है। इनको आदत पड़ गई है, 10th बोर्ड है ना, तो इनसे बहुत मेहनत कराओ, पर हम मेहनत करेंगे, हम साथ में मेहनत करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं, जो भी टॉपिक समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, सीधा उस क्वेश्चन पे स्किप मार देना, ठीक है। और अच्छे से करेंगे, साथ में करेंगे, बहुत ईजी अब आई होप अभी तक एपी बहुत ईजी लग रहा होगा। ये भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 फॉर्मूले, पिछले में 1 था, इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, ठीक है। तो मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी, बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूं आपके पास ऑफ क्लासेस 6 to 10, ठीक है। इस वीडियो में निपटा देंगे 5.3 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का एपी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं, जल्दी 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 जल्दी। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, हमें 10 टर्म तक, मतलब जो भी इसकी 10वीं टर्म होगी, दिस प्लस दिस, ऐसे 10 टर्म तक का हमको सम निकालना है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। सम निकालना है 10 टर्म्स का, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला देखो, n/2, कितनी टर्म, 10 टर्म बाय 2 ब्रैकेट 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म 2 प्लस n-1, कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो 10 - 1 मल्टीप्लाई बाय d, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 में 7, 7 में 12, 5 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5, 10/2 हो गया 5, 2 2 = 4 प्लस 10 - 1 9, 9 5 = 45, ठीक है। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 4 49, तो ये हो गया 245, आंसर 245 है। 2 + 7 + 12 + 17 समथिंग समथिंग करके 10 टर्म्स तक का सम आ गया 245, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देखो, n/2 सेम है, a + n-1 इंटू डी यहां पे दिख रहा है, लेकिन यहां पे 2a है, ठीक है। तो a + n-1 इंटू डी, अरे a + n-1 इंटू डी क्या होता था, an थी तो होता था आखिरी टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो इसमें जो 2a मिले हुए ना, उसमें से पहला a एज इट इज, और अगला a प्लस n-1 इंटू डी को मैंने आखिरी टर्म लिख दिया। तो पहली टर्म एपी की प्लस आखिरी टर्म एपी की, दोनों को प्लस कर दो, और जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, सम निकालने 12th टर्म तक, ठीक है। तो ओके, तो सम निकालना है 12th टर्म तक, तो n कितनी टर्म्स है, 12/2, पहली टर्म कितनी है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -37 प्लस n-1, 12 - 1 इंटू डी। अब डी क्या है, किसी का प्लस हो रहा है, किसका प्लस हो रहा है, +4, ध्यान से देखो, +4 हो रहा है हर बार, ठीक है। ये हो गया 12/2 6, -37 मल्टीप्लाई बाय 2 -74 प्लस 12 - 1 11, 11 4 = 44, ठीक है। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय -74 प्लस 44 कितना होगा, -70 -30, तो इसका आंसर आएगा -180, इसका आंसर आएगा -180, ठीक है। इसको देखते हैं, 100 टर्म्स तक निकालना है, सम अप टू 100 टर्म्स इज इक्वल टू n/2, 100/2, ठीक है। सब हर बार सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, तो n/2 ब्रैकेट में 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म प्लस n-1, कितनी टर्म्स हैं, 100, तो 100 - 1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस क्या है, 1.1, डिफरेंस अगर नहीं निकल रहा हो तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देना, एक ही बात है, ठीक है। तो 1.1 आपको दिखेगा, 1.1 का एडिशन हो रहा है हर बार, ठीक है। तो 100/2 हो गया 50, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है। तो ये 50 अभी भी बाहर एज इट इज है, 1.2
प्लस ये कितना होगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, एक सेकेंड ना कैलकुलेटर में देखता हूँ, 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये होगा 108.9, ये होगा 108.9, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय, अब 108.9 प्लस 1.2 कितना हुआ 110.1, 110.1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 5505, इज इक्वल टू 5505। ठीक है, ठीक है, मतलब आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हल्का सा फ्रैक्शनल है तो हल्की सी दिक्कत आ सकती है, बट लेट्स सी। 11 टर्म्स तक निकालना है, S11 इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a पहली टर्म प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू d। d क्या है, दिस माइनस दिस करेंगे तो d आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम क्या है 30, 60 एलसीएम है, तो 60 बनाने के लिए 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, या 60 बनाने के लिए 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर है 1/60, 1/60 डिफरेंस है, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 हो रहा है हर बार, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, मतलब नंबर बड़ा हो रहा है ना, तो प्लस 1/60 हो रहा है, तो 1/60, ठीक है। तो ये 11/2, 2/15, 2/15 प्लस ये देखो 10 हुआ ना, तो 10/60, 10/60 मतलब 1/6, ठीक है, इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम आई थिंक 30 निकलेगा, तो 30 बनाने के लिए यहाँ 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया और ये 5 हो जाएगा, तो आई थिंक ये 9/30 होगा क्या, एक बार देखो प्लीज। 30 एलसीएम है, 2 मल्टीप्लाई किया 30 बनाने के लिए, ठीक है, 2 ऊपर कर दिया 4 और यहाँ 5 कर दिया, 4 + 9, हाँ चलो परफेक्ट है, और 11/2 से तो बाहर मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। तो आंसर आएगा मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है 3/10 और 3/10, ठीक है। तो अगर मैं चलो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, तो आंसर आएगा 99/60, 99/60 और 33/20, मतलब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, और 33/20, ठीक है। पीछे एक बार चेक करूंगा, कर ही लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये थी हमारी 5th सॉरी। एक बात बोलूँगा इस, मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, मैं हर बार कहता हूँ लोगों को कि एडिटिंग में मैं फालतू की चीज़ें काटता हूँ, कुछ बोर्ड पे लिखा होता है तो वो काट देता हूँ, 33/20 सही है, और इसका 5505 - 180 और 245, हाँ। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि एडिटिंग में चीज़ें होती है काटने के लिए, कभी छींक आ गई तो, ऐसे आज तक कभी आती नहीं है, बट लोगों को कहता हूँ कि एडिटिंग में छींक आ जाती है, कुछ भी हो जाता है तो मैं एडिटिंग में कट कर देता हूँ। 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, आज तक मुझे कभी चलते वीडियो में छींक नहीं आई, कभी मैं स्नीज नहीं किया हूँ, ये मेरी फर्स्ट छींक थी इतने सालों के यूट्यूब में, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम फाइंड करना है वापस से, ठीक है। यहाँ पे पहली टर्म दी है, आखिरी टर्म दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन n नहीं दिया हुआ है, तो पिछली एक्सरसाइज में जाके 3 चीजें दी हुई है, एक चीज निकालनी है, तो पहले n निकालेंगे फिर सम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो आखिर जैसे an = a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आखिरी टर्म क्या है 84, पहली टर्म क्या है 7, सॉरी पहली टर्म क्या है 7 प्लस n - 1, d क्या है 3.5, तो d तो 3.5 है,
ठीक है, ये +7 इधर जाके -7 हो जाएगा, तो 77 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 3.5 यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता है, इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो ये कितना होगा थोड़ा देखने की अगर अपन कोशिश करें, तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब पॉइंट अगर हटाया, ऊपर एक 0 लगाया, तो ये हो जाएगा अपना 110/5, तो ये 22 होगा। ठीक है, ये 22 होगा n-1, तो n की वैल्यू आ गई 23, n की वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, फिर सम भी निकल जाएगा। ठीक है, फिर सम भी निकल जाएगा, n/2 ब्रैकेट में पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म 84। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 91/2, तो ये कितना होगा, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। 23 मल्टीप्लाई बाय 91, 23 मल्टीप्लाई बाय 91, ये अपना 2093, और 2093/2 जो कि होता है 1046.5, 1046.5। ठीक है, देखिए पीछे एक बार, 1046.5 सही है, 106.5 लिखा हुआ है पीछे। ठीक है, ओके, इसको देखेंगे। सेम इसमें पहले n निकालना है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, -2 हो रहा है हर बार। ठीक है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 34 कितना होगा, -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, ये -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 13, और फिर हम निकालेंगे सम, जो कि होगा n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 + 10 44, जो कि होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 22, अभी कितना होगा 286। ठीक है, ओके, इसको देखते हैं, n निकालना है। ठीक है, पहली नहीं an आखिरी टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, मतलब -8 में अगर मैंने माइनस कर दिया -5, यानी कि -8 + 5 यानी कि -3, तो डिफरेंस -3 है। हर बार देखो तो मैं 3 कम कर रहा हूं, -5 -3 -8 -8 -3 -11 -3, नेगेटिव में जाता जा रहा हूं, तो ये हो गया -3। ठीक है, तो अब ये इधर आ जाएगा, -230 + 5 -230 + 5 -225 इज इक्वल टू n-1 और -3। ठीक है, तो -225 में ये -3 इधर आ गया अपॉन में, इज इक्वल टू n-1, तो ये कितना होगा, ये 75, तो 75 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 76, n इज इक्वल टू 76। ठीक है, अब यहां लगा लेंगे Sn इज इक्वल टू n/2, मतलब 76/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक है, तो 76/2 तो ऐसे ही हो जाएगा 38, और ये कितना होगा, -5 -230 -5 -230 -235,
-235, तो इसका आंसर आएगा 235 मल्टीप्लाई बाय 38, ये आएगा माइनस का 8930, माइनस का 8930। पीछे क्या है, पीछे क्या है, पीछे है माइनस का 8930, परफेक्ट। इसके पहले 286, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 सवाल। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, पहली टर्म, ठीक है, आखिरी टर्म, ठीक है। इतना सिंपल थोड़ी ना दे देंगे। एन निकालो, एन तो दिया ही नहीं हुआ, पहले एन निकालो। एन निकालने के लिए भी हमें पता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 वेरिएबल्स है इसके अंदर, एक वेरिएबल निकालने को बोलेंगे, 3 दे देंगे आपको, 3 दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, 10 सब पार्ट्स हैं, 10 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो A5 दिया हुआ है, ADAN दिया हुआ है, ADAN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 5 3 50, 5 3 50। ठीक है, 3 चीजें दी हुई है। ठीक है, n निकालना है और सम निकालना है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वो वाला फॉर्मूला पे लिख लेना चाहिए था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 50, ए है 5, एन ही तो निकालना है, डी है 3, प्लस 5 इधर जाके -5। 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 इधर डिवाइड में, 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 16। ठीक है, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, n 16 आ गया। फिर Sn इज इक्वल टू n/2, मतलब 16/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक है, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 55, जो कि हो गया 440। ठीक है, ओके। फिर करेंगे अगला, इसमें a दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, a दिया हुआ है और A13 दिया हुआ है, 7 और 35। ठीक है, 7 और 35, 7 और 35, 7 और 35। ठीक है, इसमें हमको डी निकालना है, डी निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना पुराना वाला, ए एन आखिरी टर्म 13वीं टर्म, एनथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। अरे कितनी टर्म्स है, 13 ही तो टर्म्स है, 13 माइनस 1 इंटू डी, डी निकालना है। ये इधर माइनस में गया तो 28 हो गया, इज इक्वल टू 13 माइनस 1, सॉरी इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना, इज इक्वल टू 12D है। आर यू श्योर या 100% श्योर? ठीक है, तो ये हो गया D इज इक्वल टू 28/12, जो कि हो गया 14/6, जो कि हो गया 7/3 है पक्का। D 7/3, हाँ यार सही है। ठीक है, और S13 भी निकाल लेंगे, सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू n/2, यानी कि 13/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42, मतलब यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये हो गया 273, ये हो गया 273। फिर चेक करें पीछे, 273 परफेक्ट, सही है, सही है। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, A12 दिया हुआ है, मतलब A12 दिया हुआ है और D दिया हुआ है। ठीक है, A12 दिया हुआ है और D दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, A12 है 37 और 3, 37 और 3। ठीक है, ओके, तो nth आखिरी टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, कितनी टर्म्स है 12,
12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 सा 33, तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 33 जो कि हो गया 4, जो कि हो गया 4। ठीक है, फिर सम भी निकाल ही देंगे 12 टर्म्स का, जो कि होगा n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, तो ये हो गया 6, 12/2 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 कितना हुआ 41, तो ये हो गया 246, पिछला 273, ये 246, पीछे चेक कर लेते हैं एक बार, 246 परफेक्ट सही। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे एक बार क्या है। गिवन है A3 15, ठीक है, A3 15, S10 125, S10 125 एंड फोर्थ ना A3 15, S10 125, D निकालना है A10 निकालना है। ठीक है, D निकालना है A10 निकालना है। ठीक है, अब ये वाला पेन वैसे ही बहुत देर से फेड हो रहा है तो हम इसको थोड़ा चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, अब ये होगा कैसे, थोड़ा सोचो, मैं भी सोचता हूँ आप भी सोचो। S10 है, 10/2 हो गया, सम भी आ गया। ठीक है, A3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचेंगे ना अपन सोचेंगे, क्योंकि A3 का मतलब क्या है यहाँ पे, A3 पे चलो थोड़ा करके देखते हैं और क्या हो सकता था। A3 को मैं लिख सकता हूँ A+2D इज इक्वल टू 15। मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या, A+2D इज इक्वल टू 15 लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। S10 को एक बार लिखना चाहूंगा मैं, 125 S10 इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। ठीक है, ब्रैकेट में A प्लस मतलब 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो A प्लस पहली टर्म A, आखिरी टर्म कौन सी 10वीं टर्म, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म यानी कि 10वीं टर्म, पहली टर्म प्लस 10वीं टर्म। 10वीं टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 9D, A प्लस 9D। ठीक है, ये 5 को तो डिवाइड में भेज दो, इस 5 को तो डिवाइड में भेज दो, तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 25 इधर गया ना, 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ठीक है, बस 2 इक्वेशंस आ गई, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे पहली इक्वेशन लिखी और अगर इस इक्वेशन को मैंने 1 नाम देके इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया अगर, तो ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2A, 2D का हो गया 4D और 15 का हो गया 30। ठीक है, प्लस का माइनस 25 माइनस 30 माइनस 5, 2A माइनस 2A गया, 9D माइनस 4D इज इक्वल टू 5D, तो -5 इज इक्वल टू 5D, तो D कितना, D आ गया -1, और जैसे ही D आ गया -1 तो A10th निकालने के लिए पहले A भी निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो इनडायरेक्टली इसने हमसे A भी पूछ लिया। ठीक है, तो A कितना होगा, A होगा हमारा 15 माइनस 2D, इस इक्वेशन से निकाला मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस मतलब 2 मल्टीप्लाई में -1 तो हो गया -2, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा तो 17। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई 17, फिर A10th भी निकाल लेंगे, A प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू D इंटू -1, तो ये हो गया 17, 10-1 9, 9 माइनस 1 जार -9।
ठीक है बच्चों, एलिमिनेशन देखो यहाँ पे काम आया, ठीक है। A10 है 8 और D है -1, परफेक्ट, सही है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ A3 को A+2D वही जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, S10 को भी नॉर्मल अच्छे से प्यार से रिप्रेजेंट करता चला गया कि n/2, 10 टर्म्स तक का सम, 10 टर्म्स तक का सम इज S10। तो n/2 मतलब 10/2, 10 टर्म्स की थी मैंने प्लस में, तो 10/2 5 कर दिया, फिर a प्लस आखिरी टर्म पहली टर्म, आखिरी टर्म 10वीं टर्म को मैं लिख सकता हूँ a + 9d, तो ये हो गया 2a + 9d, और फिर दो इक्वेशंस आ गई, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो सेम हो गया, तो कट गया और फिर ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये थे तीसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन के 5, 6, 7, 8 को देखते हैं। ओके गाइस, देखते हैं फिफ्थ में क्या है। D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, D और S9 5 और 75, 5 और 75, और मांगा क्या है 5 और 75, मांगा क्या है A और A9, A और A9, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। S9 यानी कि सम इज इक्वल टू n/2, कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स है, तो 9/2, ठीक है। 2a प्लस n-1 कितनी टर्म्स है 9 है, तो 9 - 1 इंटू d, d कितना है 5 है, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इस दो को मैंने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में भेज दिया, ठीक है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 8 5 40, ठीक है। तो 75 2 हो गया 150 इज इक्वल टू 9 2a कितना होगा 18a प्लस 9 40 360, ठीक है। अच्छा a नेगेटिव में आएगा शायद, ठीक है कोई नहीं, देख लेंगे। तो 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a, और 150 माइनस 360 कितना होगा -360 और 310 210, आर यू श्योर, देखते हैं 210 माइनस का इज इक्वल टू 18a, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 210 बाय 18, जो कि हो गया कितना 210 बाय 18, इट इज 11.6। आर यू श्योर, या मैंने कोई गलती कर दी, फिफ्थ ना, यहाँ जैसे 35/3 है, तो 35/3 इज 11.6, नहीं अपन सही यही है, मतलब बेसिकली तो यही है, इसको बस फ्रैक्शन में दे दिया 35/3, 6 से कैंसिल करेंगे तो 35/3 भी आ ही जाएगा, इसको 6 से कैंसिल करके देख लो, 21 6 3 18, तो 3 बचा 3 0 5, सही। और A9 भी निकालना है, तो मैं A9 यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। A9 इज इक्वल टू पहली टर्म, ये गंदी सी पहली टर्म प्लस n-1 मतलब 9 - 1 इंटू d है 5, ठीक है। तो ये हो गया -35/3 प्लस 9 - 1 8 5 40, 8 5 40, तो ये कितना हुआ, ये सब 1 था ना, 40/1 था, मैं 40/1 को 120/3 भी लिख सकता हूँ, तो ये आ गया हमारा 120 - 30 90 90 - 5 85, तो ये आ गया हमारा 85/3, सही है। देखो एक बार 85/3 एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ, ठीक है। सिक्स्थ देखते हैं क्या है। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, कितने कितने दिए हुए हैं सिक्स्थ में 2 8 90 2 8 90 2 8 और 90, ठीक है, बट थोड़ी दिक्कत है,
देखो हमारे पास एस एन है, तो एस एन से ही अपन को खेल चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए, टू टू जार 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 8, ठीक है। ये गया उधर, तो 180 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 4, पेन कुछ ज्यादा ही फेड हो गया क्या? नहीं, अभी 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 थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, ठीक है। 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 180 इज इक्वल टू n माइनस 8 प्लस 4, माइनस 4 प्लस 8n, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये अच्छा लंबा जाएगा, ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आगे अगर करूं सॉल्व, तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4n प्लस 8n स्क्वायर, प्लस 8n स्क्वायर, इसको भी इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना, है ना, है ना। और फिर अगर मैंने इसमें से 4 कॉमन निकाल सकता है क्या? 4 कॉमन निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। तो 4 कॉमन निकाल के ये हो गया 4n स्क्वायर। ओके, अब एक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है कि मतलब मुझे आगे जाके रियलाइज हुआ कि 4 डिवाइड करेंगे तो ये होगा यहाँ पे 2n स्क्वायर, ये होगा यहाँ पे 2n स्क्वायर, है ना। तो 2n स्क्वायर 4 डिवाइड किया, 4 डिवाइड किया, 4 डिवाइड किया, ठीक है। अब 45 टू ज़ा हो गया 90, तो 90 को ऐसे तोड़ो कि उसका कुछ फैक्टर 1 है, ठीक है। तो 10 9 ज़ा, 10 9 ज़ा, ठीक है, 10 9 ज़ा, 10 9 ज़ा, 10 9 ज़ा, ठीक है। तो 2n स्क्वायर, अब 10 9 ज़ा इसमें तोड़ेंगे कैसे? माइनस में ना, तो माइनस नहीं, माइनस 10 प्लस 9, माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो लिखना भूलना ही मत, ठीक है। तो अब क्या कॉमन निकला? 2n कॉमन निकला, तो अंदर बचा n माइनस 5, फिर 9 कॉमन निकला, तो अंदर बचा n माइनस 5, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया हमारा 2n प्लस 9। अब ये पेन गया है, अभी तक अच्छा चल रहा था, अब ये पेन गया, अब मैं इसको कभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो 2n प्लस 9 और यहां बचा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ 2n प्लस 9 में n की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रैक्शन में आएगी ना, फ्रैक्शन में, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हैज टू बी पॉजिटिव। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5। ये 6th का आंसर अभी आया नहीं है, 6th में n पूछा था जो कि आ गया, और an पूछा है, an, तो an इज इक्वल टू पहली टर्म प्लस n माइनस 1 विच इज 5 माइनस 1 इंटू डी, डी है 8, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 34, ठीक है। देखे, सिक्स्थ का है 34 और n 5, परफेक्ट, सही है, सही है, ठीक है। अब 7th देखते हैं एक बार, 7th क्या है? a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है। 7th का a कितना है? 8, 8 62 210, 8 62 210, ठीक है। तो SN से शुरू करते हैं हम, ठीक है। सम इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। 2 उधर भेज दिया तो ये हो गया 420 आई गेस, यस, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 70, n मल्टीप्लाई बाय 70, तो n इज इक्वल टू 420 बाय 70 इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू तो 6 आ गई। 7th में n की वैल्यू 6 आ गई, और अब d भी निकाल लेंगे an वाली फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये 8 इधर गया माइनस में,
तो हो गया 54, हो गया 54, 54 इधर हुआ ना, इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, 5D, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 54/5, ये आंसर है क्या? D इज इक्वल टू 54/5, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीसरे क्वेश्चन के 7 पार्ट्स, ठीक है। तो अब 8th, 9th और 10th को देखते हैं। ओके गाइस, देखते हैं 8th क्या है। an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, ठीक है। an दिया हुआ है, d, एक सेकंड, मैं कौन सा कर रहा हूं, मैं 8th कर रहा हूं ना। an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, ठीक है। 4 2 -14, 4 2 -14, ठीक है। तो वही चालू करते हैं, एस एन से चालू करते हैं, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू n/2, ठीक है। है इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं, मतलब क्या ही करूं, डी और एन का। ये लंबा जाएगा, ये शायद बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। वही दो दो इक्वेशंस आएंगी, एलिमिनेशन से करना पड़ेगा स्टफ एंड ऑल, ठीक है। ए प्लस ए एन यानी कि 4, तो ये हो गया -28 इज इक्वल टू n a प्लस 4। ओके गाइस, मैं बहुत आगे तक जा चुका था, बहुत आगे मैं कर चुका था, बट उससे कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। तो अपन इसको जैसे इक्वेशन मान लो 1 नाम देते हैं, ठीक है। अब अपन अगला क्या करते हैं, थोड़ा सोचो, अपन अगला क्या करते हैं। अब अपन अगला करते हैं -14 इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें n चिपक जाएगा, n/2 a से चिपक जाएगा, जैसे यहाँ पे भी चिपक रहा है, ठीक है। तो अपन an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू आ गई 4, a दिया नहीं हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी, डी है 2। यहाँ a और n अलग अलग है, यहाँ पे चिपक गए, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n-2, ठीक है। तो यहाँ चला जाएगा, ये चलो इसको यहाँ भेज देता हूँ। तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ठीक है। तो फिर a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, तो इसको 1 में डाल देंगे, तो ये हो गया -28 इज इक्वल टू n, a की जगह पे डाल दिया हमने 6 माइनस 2n और प्लस 4, तो भैया एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया -28 इज इक्वल टू, अब इसको खोल के देखेंगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, सबको यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब देखो ना, एक काम करो, 6n प्लस 4n, 6 और 4 10, तो इधर कितना हुआ -10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, सबको इधर भेजा मैंने, ठीक है। तो -6 माइनस 4 -10n, ठीक है। 2 अभी भी कॉमन निकल सकता है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ठीक है। तो -14 को 5 के अगर अपन उसमें तोड़ेंगे, मैं जैसे थोड़ा इसको यहाँ अगर करूँ तो ये हो जाएगा अपना n स्क्वायर -7n प्लस 2n माइनस 14, n कॉमन निकला n-7 प्लस 2 कॉमन निकला n-7, तो एक हो गया n प्लस 2, एक हो गया n-7। ने बोला था हम पॉजिटिव वाले ही लेंगे, तो n की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू आ गई 7। पूछा क्या था, पूछा क्या था 8th में ना, n पूछा था, n आ गया 7 और
ए पूछा था, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो -20, चलो इसको यहाँ क्यों करना, इसको यहाँ क्यों करना, इसको यहीं कर देना। तो -28 इज इक्वल टू 7, a प्लस 4, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू a प्लस 4, तो a आ गया -8, a आ गया -8, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान से करना, इसको प्लीज 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 ध्यान से करना, ठीक है। 9th देखेंगे, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, होप s का मतलब SN हो, ANS, AN और S, ठीक है। कितना 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 ANS 9th में ANS है 38192, 38192, ठीक है। आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। S इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो 192 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू दी है 3 प्लस an, ठीक है। तो 192 इज इक्वल टू 12 प्लस 4an, 4an, इसको -12 कर दिया, ये हो गया 180 इज इक्वल टू 4an, तो an इज इक्वल टू 180/4, जो कि हो गया 45। तो an आ गया 45, an आ गया 45, और तो d तो आ ही जाएगा ना। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, 3 इधर गया माइनस में, 8 - 1 7d, d इज इक्वल टू 6। 9th भाई साहब भी हो गए। 10th को देख लेंगे, बहुत बड़ा ये तो हो गया क्वेश्चन। गिवन l मतलब आखिरी टर्म, ठीक है, और l, ठीक है। तो l दिया हुआ है 28, l दिया हुआ है 28, l दिया हुआ है 28, s है 144 और n 9 है, s है 144 और n 9 है, सम 144 है और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। a मांगा है, a मांगा है, ये भी सिंपल है, ठीक है। s इज इक्वल टू n/2 a प्लस आखिरी टर्म 28, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 288 इज इक्वल टू 9a, 9a प्लस, या रुको ना, रुक जाओ 288 है ना, इज इक्वल टू 9a प्लस 28, इसको भी नीचे भेज दो, 288/9 इज इक्वल टू a प्लस 28, है ना। तो ये हो गया 3, 27 और 2, है ना, हाँ, इज इक्वल टू a प्लस 28। किसी चीज़ में प्लस 28 करके अगर 32 आ रहा है तो a की वैल्यू कितनी हुई, 4, a की वैल्यू 4, a ही पूछा है ना बस, a ही पूछा है बस, और इसमें d 6 है, इसमें d 6 है, और उसमें a -8 है, उसमें a -8 आया था। एक सेकेंड 8th में पूछा क्या है, d, अच्छा सॉरी, मेरा लैपटॉप की थोड़ी स्क्रीन खराब थी, हाँ a -8 है, हाँ एकदम सही है, ओके। तो ये तो अभी हमारे 3 ही सवाल हुए हैं, ये तो भी हमारे 3 ही सवाल हुए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये होगा हमारे 3 सवाल। 4th पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए बी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। क्या ए पी था, 9, 17, 25, 9, 17, 25 में टर्म्स कितनी होंगी ताकि हमें सम मिल जाए 636, ताकि सम हो जाए 636। अच्छा, तो देखते हैं सम का फॉर्मूला, सम इज इक्वल टू n/2, 2a, 9 2 18 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना ऐड हो रहा है, 8 का एडिशन हो रहा है, ठीक है।
इसको इधर मल्टीप्लाई में अगर भेज भी दें तो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n 18 प्लस 8n माइनस 8 है ना। ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n 18 माइनस 8 10 10 प्लस 8n 10 प्लस 8n ठीक है। इसको खोलेंगे तो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया कुछ 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस ये इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 है ना है ना है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि अब केवल 2 ही कॉमन निकल सकता है ना। एक सेकंड, यहाँ पे ये 18 था प्लस 8n माइनस 8 तो 18 माइनस 8 हो गया 10 और हाँ एकदम सही एकदम सही एकदम सही। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0/2 0 हो जाएगा ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल के हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 36। मुश्किल है तो अभी भी है, मुश्किल तो अभी भी है बट ठीक है, मतलब दैट्स ऑल व्हाट वी कुड डू राइट। तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24 252 252 250 2544 2544 है ना। 24 12 एंड 24 2544 हाँ। तो 2544 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ठीक है। 2544 2 से होगा 1 272 2 से होगा 636 2 से होगा 318 2 से होगा 159 3 से होगा 53 अच्छा 3 से होगा 53 और 53 और 1 ठीक है। तो 3 2s are 6 6 2s are 12 12 2s are 24 24 2s are 48 48 53 आ गया। तो ये हो गया 4n स्क्वायर ये ऐसा है ना प्लस 5 है ना तो माइनस 48 प्लस 53 होगा माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 ठीक है। थोड़ा सा नीचे जान दो उसको तो 4n कॉमन आया अंदर बचा n माइनस 24 आएगा n माइनस 12 ठीक है। और प्लस 53 यहाँ आया तो यहाँ भी हुआ n माइनस 12 53 12 636 होता है ठीक है। तो एक हो गया 4n प्लस 53 गंदा सा और एक हो गया n माइनस 12 एक हो गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो फ्रैक्शन में आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती है तो n इज इक्वल टू 12 टर्म्स। ये बड़ा आंसर आ गया ठीक है। हमसे पूछा था ना कितनी टर्म्स चाहिए तो हमने ऐसा किया इसको खोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में कुछ आ रहा था और यहाँ पे कहाँ पे यहाँ 4n मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2544 आ रहा था, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहीं पे 53 पे उसकी गाड़ी रुक गई। तो बट ऑब्वियस था कि ये कुछ में अपना हो जाएगा काम, मुश्किल इतनी नहीं आएगी इतनी जितनी सोची थी ठीक है। तो क्योंकि ये +5 था पॉजिटिव था तो माइनस 48 प्लस 53 किया, अगर ये नेगेटिव होता तो 48 माइनस 53 करते, अभी 53 माइनस 48 किया ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ, आई होप क्लियर हुआ होगा ठीक है। ओके ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, जो हुक्म फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, ये भी ठीक है, लास्ट टर्म इज 45 ओके। सम इज 400, और क्या चाहिए जीवन में, सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हाँ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम इज इक्वल टू n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म
तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू 45 प्लस 5 50n/2 यानी कि 400 इज इक्वल टू 25n। तो n इज इक्वल टू कितना 400/25 जो कि हो गया कितना होगा यार ये होगा मेरे हिसाब से 16। ये होगा मेरे हिसाब से 16। तो ये हो गया 16 टर्म्स। ठीक है, अब डी पूछा है तो डी तो इस ए एन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर गया माइनस में तो 40 इज इक्वल टू 15d। तो डी हो गया 40/15 जो कि होता है 8/3। देखें पीछे 8/3 एकदम सही है, एकदम सही है। तो ये हमारे हो गए 5 सवाल। ठीक है, अब 6th की तो मैं जगह खा ही गया, तो 6th को यहां करेंगे, 6th को यहां पे कर लेंगे। क्या है 6th? द फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एपी आर इतना, कॉमन डिफरेंस इतना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। क्या क्या है 6th? फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स आर 17,350, 17,350। आई थिंक कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है 9। ठीक है, तो ए एन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस 17 इधर जाके माइनस 17, तो ये हो गया 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 9। इस 9 को क्या मैं नीचे भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं। इस 9 को मैंने यहां नीचे भेज दिया, तो कितना हो गया 33/9 हो गया, जैसे 3 27 63 7 है ना। हाँ, तो 37 हो गया n माइनस 1, तो n हो गया प्लस 1 इधर जाके 38, n हो गया 38। 6th में क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो देयर आर 38 टर्म्स। और जहां तक सम निकालने की बारी है तो वो तो मेरा फेवरेट है। सम इज इक्वल टू n/2, 38/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक है, तो 38/2 कितना होता है 19 ही होता है ना। हाँ 19 ही होता है। मल्टीप्लाई बाय 350 प्लस 17 367। अब ये थोड़ा कर लो प्लीज, 367 मल्टीप्लाई बाय 19, 367 मल्टीप्लाई बाय 19 हो गया 6973, हो गया 6973। और पीछे आंसर है 6973। एकदम सही है, एकदम सही है 697। ठीक है, अरे घुमा फिरा के एक ही चीज देते हैं, घुमा फिरा के ना डरने का, इसलिए एपी से तो डर लगता ही नहीं है मुझे एपी से बिल्कुल डर नहीं लगता। कॉलेज में भी एपी है, बड़े बड़े क्वेश्चन से डर नहीं लगता है, घुमा फिरा के दे देते हैं, हो जाता है। 3 ही तो फॉर्मूले बेचारे के। ठीक है, तो ये होगा हमारे 6 पार्ट्स। ठीक है, 14 क्वेश्चंस अभी भी बचे हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, 7 क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इतना है, 22nd टर्म इतनी है। देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। सम निकालना है 22 टर्म्स का, तो n आ गई 22। ठीक है, अगर d 7 है, और 22nd टर्म यानी कि आखिरी ही टर्म 149 है, यानी कि आखिरी ही टर्म 149 है। सम निकालने के लिए a चाहिए, a नहीं है हमारे पास, a निकालेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1 इंटू डी 7। तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7, 149 इज इक्वल टू a प्लस कितना होता है ये 147। समथिंग प्लस 147 इज 149, तो समथिंग क्या है, समथिंग आ गया 2 आ गया। अब सम निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल टू n/2
पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 151 जो कि होता है 1661 1661। ठीक है, देखें एक बार पीछे देखें, सेवेंथ का एकदम सही एकदम सही। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं ही केवल नहीं कर रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो एट्थ देखते हैं, एट्थ क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स है इतनी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, सम निकालना है 51 टर्म्स का। अगर A2 और A3 है 14 18, A2 और A3 है 14 18, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं पहले भी, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। मैं A3 को लिख सकता हूं A प्लस 2D, A2 को लिख सकता हूं A प्लस D, कितना है A प्लस D है 14, A प्लस 2D है 18, माइनस कर देंगे, 2D में से D गए तो बच गया D, D इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 10, यहां डाल के देखो ना, 4 वॉट प्लस 4 इज इक्वल टू 14 10, यहां पे भी डाल के देख सकते हैं। तो D आ गया, A आ गया। 51 एट्थ कर रहा हूं ना मैं, तो 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो N भी आ गया। अरे अब किसके इंतजार है, तो सम इज इक्वल टू 51 बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इंटू D। ठीक है, तो ये हो गया 51 बाई 2 ब्रैकेट में 20, 2 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 4 200। ठीक है, तो ये हो गया 51 बाई 2 अभी भी एज इट इज। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 200 प्लस 20 220, तो ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है, अब बता दो कितना हुआ। ठीक है, या मैं बताऊँ, रुको। 51 ये हुआ 5610 है दिस, 5610 एट्थ का 5610 एकदम सही एकदम सही। ठीक है, A2 था A3 था, ऐसे ऐसे हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो D आ गया तो A आ गया, 51 टर्म्स तो बोला ही था, तो सम का फॉर्मूला लगा दो, किसका इंतजार है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड 17 टर्म्स का सम है 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखते हैं क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। ठीक है, फिर क्या, 17 टर्म्स का 289, 17 टर्म्स का है 289। ठीक है, तो हम इससे समझे क्या, मैं इसको अगर थोड़ा आगे लिखने की अगर कोशिश करता हूं, केवल कोशिश, 7 टर्म्स का सम, फॉर्मूला लगाओ, n बाई 2 कितनी टर्म्स है 7, तो 7 बाई 2 ब्रैकेट में पहली टर्म प्लस 7वीं टर्म। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मिट गया। ठीक है, ओके, तो अब जैसे ये हुआ। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू 49 है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 49 है, तो एक सेकेंड, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, राइट, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। ठीक है, तो 49 इज इक्वल टू, ठीक है, तो फिर ये हुआ क्या, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 49 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 49 है, तो हमने क्या किया, हमने 2 को ऊपर भेज दिया, 7 को नीचे भेज दिया, हमने 2 को ऊपर भेज दिया, 7 को नीचे भेज दिया। ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस A7, तो ये हुआ क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 7, तो 14 आ गया A प्लस A7। ठीक है, इसको ध्यान देना। फिर यहां पे
17 टर्म्स हैं, कितनी 17, तो 17/2 पहली टर्म प्लस 17वीं टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 289। अगर ऐसा है तो हमने 289 को वही रहने दिया, 2 को ऊपर भेज दिया, 17 को नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू के इधर उधर 2 ऊपर गया 7 नीचे गया। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी 2 ऊपर गया 17 नीचे जैसे ही आया, तो ये हो गया 1s are 17s are, तो ये हो गया, मतलब आगे की स्टेप लिख रहा हूँ, 34 इज इक्वल टू a प्लस a17, 34 इज इक्वल टू a प्लस a17, ठीक है। फिर हमने जब इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को हमने जब माइनस किया हमने, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो 14 माइनस 34 कितना हुआ, 14 माइनस 24 ये हुआ, ठीक है। रुक जाओ, सॉरी मैं भी ऐसे कैसे माइनस करने पे उतर आया, एक सेकेंड, सॉरी, अभी माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। A7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A7 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d, A7 को मैंने लिख दिया a प्लस 6d, A17 को a प्लस 16d, ठीक है, a प्लस a कितना हुआ 2a, a प्लस a कितना हुआ 2a, ठीक है। यहां पे वो वाला फॉर्मूला भी लग सकता है ना कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ पा रहे हो, ठीक है। वही लिख देता हूं ना, मतलब वही लिख देता हूं, ये फॉर्मूला ही हटा देता है, ठीक है। तो 2a प्लस यहाँ पे n क्या है, n 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस 6d ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो यही होगा, ठीक है। अब अपन ने जब माइनस किया तो ये आंसर आया यहाँ पे -20 इज इक्वल टू 2a उड़ गया, 6d में से 16d अगर गए तो बचे -10d, तो d की वैल्यू हो गई 2, और जैसी d की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो a आ गया 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, d की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1, कहीं पे भी रख के, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख के, ऐसा हो गया। अब हमसे क्या मांगा, मांगा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमसे मांगा है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो n की जगह पे n आएगा, बाय 2 आएगा, फिर 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2a की वैल्यू भी 2 ही आएगी, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d 2 है, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी अगली स्टेप करूं यहाँ पे, तो ये कुछ होगा n/2, अंदर होगा 2, अब ये खुलेगा 2 प्लस 2n माइनस 2, देखो एक बार 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2 भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये केवल बच गया n/2, ये बच गया n/2, और अंदर 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, अंदर केवल 2n बचा, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आया n², समझ पा रहे हो, थोड़ा देखो ध्यान से, ये जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं है। अगर 7 टर्म्स का सम 49 है, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, ए डी के टर्म्स में निकला, ए आया, डी आया, फिर अपन ने ए और डी डाला, क्योंकि हमको n टर्म्स का सम पूछा है ना, तो n टर्म्स के सम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ना। देख के तो चलो दिख रहा है कि 7 का 7 का स्क्वायर, 17 का 17 का स्क्वायर, तो n का n स्क्वायर,
प्रूव करो, साबित करो, दिखाओ मैथमेटिकल टर्म्स में। जो आता था मैं तो वो लिखता चला गया, आपने भी देखा, मैं तो हर बार यही करता हूँ, जो लिखा होता है बस वो लिखता चला जाता हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ आता वाता नहीं है। तो ये था, मैंने ऐसा ऐसा कुछ करता चला गया, तो ए और डी की टर्म्स में आ गया। दो इक्वेशन अगर ए और डी की टर्म्स में दी है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, सम तो आ ही जाएगा, सम तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 7, ये थे आपके 8 और ये थे आपका 9। ठीक है, अब चलता है 10th। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP जहाँ पे an की वैल्यू ये है। ठीक है, और हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं भले, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था सम ऑफ 15 टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला निकालूं, बट उससे पहले इसको AP दिखा दें। ठीक है, A1 निकाल लो, A2 निकाल लो, A3 निकाल लो, खेल खत्म है। ठीक है, कितना होगा 3 + 4 × 1, 3 + 4 × 2, 3 + 4 × 3। ठीक है, तो ये हुआ 3 + 12 15, 8 11, 4 का डिफरेंस, और यहाँ पे 4 और 7 का डिफरेंस है। तो क्लियरली दिख रहा है कि +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, सो क्लियरली A3 - A2 कॉमन डिफरेंस बराबर है A2 - A1 के। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड इट्स एन AP। बाकी अब जहाँ तक बात आती है सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने की, तो उसका फॉर्मूला लगा देते हैं 15/2 2A। अरे भैया, पहली टर्म क्या थी, 7 थी, 2A + n - 1 कितनी टर्म्स का निकालना, 15, तो 15 - 1 D। अब ध्यान से कॉमन डिफरेंस देखना, 4 4, तो कॉमन डिफरेंस है 4। देखो 4 का हो रहा ना, पहली टर्म तो 3 है, नहीं पहली टर्म अच्छा नहीं कुछ नहीं, ठीक है, पहली टर्म वही है, 7 ही है, तो एक फिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहली टर्म 7 है, फिर 4 के मल्टीपल से AP बढ़ रही है, तो ऐसा होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अभी भी 15/2, ब्रैकेट में 7 2 14, 7 2 14, 14 + 56, 14 + 56, यहाँ देखो 15 - 1 14, 14 4 56। ठीक है, तो ये होगा 15/2 × 56 + 14 कितना होता है, 66 70। तो ये होगा 35 × 15, 15 × 35, जो कि होगा 45 525। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसमें भी A1 निकाल लो, A2 निकाल लो, A3 निकाल लो, काम खत्म है। ठीक है, तो ये होगा 9 देखो सब में 9 9 9 है, माइनस है। ठीक है, तो 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, कितना हुआ ये हुआ 9 - 1 4, फिर ये हुआ 9 - 10 -1, और ये हुआ फिर 9 - 15 -6, तो -5 से ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साफ है कि A3 - A2 बराबर है A2 - A1 के। ठीक है, तो हेंस इट इज एन AP, वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, हम केवल निकालेंगे 15 उसका सम। ठीक है, तो 15/2, पहली टर्म क्या थी, 4 थी, तो 2 × 4 2A + n - 1 × D क्या है, -5 है इस बार। ठीक है, तो ये हो गया 15/2, ब्रैकेट में 4 2 8, 15 - 1 14, 14 5 70, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया 15/2 × 8 -70 + 8 कितना होगा, -70 + 8 -62 हुआ ये। 2 और 62 कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा 31। ठीक है, तो 15 × -31 इज इक्वल टू 45 और 15 465 माइनस का 465।
ठीक है, तो ये आई होप समझ पाए होंगे, क्योंकि एज इट इज प्रूफ कर दो, मतलब एज इट इज लिख दो, क्लियरली दिख रहा है। एपी दिखाने के लिए कॉमन डिफरेंस ही सेम होना चाहिए ना, ये हमने देखा है पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। और 15 सीरीज का सम निकालना, अब तो आप प्रो हो चुके हो उस बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे 11th, इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इतना इतना इतना, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। तो Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमारा Sn दिया हुआ है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो S1 पूछी है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब A2 भी पूछी है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 3, 10 और n टर्म, ठीक है, 3, 10 और n टर्म्स, ये इतना सारा हमको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालता, ब्लू पेन दे दो हमें हमारा, ठीक है। अगर हमने n की वैल्यू डाल दी तो आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक बात मुझे बस बताओ, सम ऑफ वन टर्म बोले तो 1, 2, 3, सम ऑफ 3 टर्म्स 6 है, सम ऑफ 2 टर्म्स 3 है, सम ऑफ वन टर्म का क्या मतलब है, अरे सम ऑफ वन टर्म का मतलब है पहली टर्म, तो S1 हमेशा A1 के बराबर होगी, एक टर्म का सम, 3 का सम 3 ही तो होता है, तो इसलिए S1 तो बड़ी आसानी से आ जाएगी, बस वैल्यू डाल दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि था 4 माइनस 1 जो कि है 3, तो S1 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी भी इंक खत्म हो रही है तो मैं इससे ही करता हूं। फिर S2 में भी यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे भी 2 डाल दो, तो कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर जो कि होगा 8 माइनस 4 जो कि हो गया 4, S2 भी आ गया भैया, 4 आ गया। अच्छा, अब A2 निकालो, कैसे आएगा, A1 प्लस A2 होता है S2, पहली 2 टर्म्स का सम होता है S2, A1 की वैल्यू दी हुई है जो कि S1 की ही वैल्यू है 3, A2 हमें पता नहीं है, S2 है 4, तो A2 कितना आ गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, A2 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर A1 3 है, A2 1 है, A1 3 है, A2 1 है, तो D कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 जो कि था 3 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 जो कि हो गया माइनस 2, तो D माइनस 2 है, तो A3 आराम से निकल जाएगा, A10 आराम से निकल जाएगा, AN आराम से निकल जाएगा। A पहली टर्म की बात हो रही है, A प्लस 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 ब्रैकेट n माइनस 1, n, यहां पे n कितना है 3, यहां पे n कितना है 10, यहां पे n कितना है n, इंटू D क्या है माइनस 2, तो ये कितना हुआ 3 माइनस 1 2, 2 2s are 4 लेकिन माइनस का, ठीक है। 10 माइनस 1 9, 9 2s are 18 लेकिन माइनस का, इसको तो खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1, देखो ना, एक था 3, 2 माइनस किया 1 आ गया,
और 2 माइनस करेंगे -1 ही तो आएगा, ठीक है। 3 माइनस 18 कितना होगा, -15, और ये कितना होगा 3 + 2 5, 5 - 2n, 5 - 2n, ठीक है। तो पीछे वाले मेथड अलग दिए बट आंसर सेम है, आंसर सेम है, ठीक है। देख लो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। S1 A1 हमेशा बराबर है, ठीक है। हमने जैसे ही S1 और A1 तो सेम है, तो S के इस फॉर्मूले से हम A1 निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम 2 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, 3 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, कितनी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ठीक है, ठीक है। पहली टर्म आ गई, पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म आ गई, पहली टर्म आ गई और 2 टर्म्स का सम आ गया, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और जिसमें से ये दिया हुआ है तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो A1 आ गया, A2 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, तो डिफरेंस आ गया। डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि AP की बात चल रही है। डिफरेंस आ गया, पहली टर्म आ गई, जितनी टर्म पूछो निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है हमारा 11th, ठीक है। तो अब चलते हैं 12th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। देखो 12, 13, 14 आधी आधी ऐसी जगहों में आ सकता है। सो लेट्स डू लाइक दिस, लेट्स डू लाइक दिस, एंड ये रहा हमारा 12th। 12th क्या है, देखो बहुत इजी है। मेरी पेन एक सेकेंड, हाँ ओके। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो S40 निकालना है, ठीक है। 40/2, पहली टर्म आखिरी टर्म n कुछ नहीं पता है, चलो 2a, AP बनेगा क्या, 6 से डिविजिबल जो हो रहा है, 6, 12, 18 ... है ना। तो पहली टर्म कितनी होगी, 6 होगी, प्लस n-1, कितनी टर्म्स चाहिए, 40 चाहिए, 40 - 1, डिफरेंस क्या है, 6 का मल्टीपल, 6 की टेबल चल रही है, तो ये हो गया 20, 6 2 12, प्लस 39 6 234, प्लस 234, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 234 + 12, 244, 246, तो ये हो जाएगा अपना 4920। समझे कि नहीं। 6 से डिविजिबल होने वाले पहले 40 नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर 24, जैसे करते करते पहली टर्म ये बन गई, डिफरेंस भी 6 हो गया, ठीक है। और 40 टर्म पूछी थी, पहली टर्म 6 हो गई, तो बस हो गया, सिंपल था, सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। 13 देखते हैं, 13 देखते हैं। 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, सेम, पहले 15 मल्टीपल्स 8 के, 8 16 24 ऐसे करके 15, तो सम निकालना है 15 टर्म्स का, कितनी टर्म्स का, 15 टर्म का। पहली टर्म क्या होगी, 8 होगी, ठीक है, प्लस कितनी टर्म्स का, तीसरी बार पूछ रहा हूं, 15 टर्म्स का, -1 इंटू D, 8 की टेबल मतलब 8 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया 15/2, 8 2 16, प्लस 15 - 1 14, 14 8 14 8 832, 112 आई गेस, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 112, 122, 128, 128/2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ 15 मल्टीप्लाई बाय 64, ये मैंने कैंसिल किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 960, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 64, मेरी घड़ी की बैटरी गई, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 64, 960, परफेक्ट है, अब सही है, ठीक है। तो ये था 13th, ठीक है। 14th को देखते हैं एक बार, 14th क्या है, 14 14 14 14 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, 0 and 50 के बीच में ऑड नंबर्स का हमको सम चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, n दिया हुआ है पहले की तरह,
नहीं दिया हुआ है, इस बार नहीं दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले n निकालना पड़ेगा क्योंकि n/2 होता है, n/2, उसके लिए n तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहली टर्म क्या होगी? ऑड नंबर की एपी, पहली टर्म क्या? 50 तक की लिमिट है, तो आखिरी टर्म क्या? और ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, तो कॉमन डिफरेंस क्या? 2 है ना। तो पहले हम निकालेंगे n, निकालते हैं पहले। n निकालना टफ है, मतलब टफ तो नहीं है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारा जैसे 14 सवाल। ठीक है, आखिरी टर्म दी हुई है, ऑड नंबर की एपी है क्योंकि पहली टर्म भी दी हुई है, n निकालनी है, डिफरेंस 2 है, ये इधर माइनस हुआ तो 48 हो गया, ये इधर डिवाइड हुआ तो 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब निकालते हैं सम। सम निकालना है, 25 टर्म्स का निकालना है, तो n/2 पहली टर्म, अब तो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते ना, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, वो क्या क्यों लंबा फॉर्मूला लगा, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक है, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 50/2, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 12th, 13th, 14th। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 15th पर। ओके गैस, क्वेश्चन 15, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कंस्ट्रक्शन की जॉब मिली है। ठीक है, एक डेडलाइन दे दी उसको, इस डेडलाइन तक काम हुआ तो ठीक है, ठीक है, इस डेडलाइन के बाद हुआ तो पगार काट ली जाएगी, पगार काट ली जाएगी। हाँ ठीक है, 1 जनवरी को काम दिया, उसको बोला 31 मार्च तक काम पूरा हो जाना चाहिए। 1 अप्रैल आ गई, सरकार 1 अप्रैल हो गई, काम खत्म हो गया, लेट हुआ, 1 दिन लेट हुआ, निकालो 200 रुपया। या चलो एक काम करते हैं, 31 मार्च हो गई, 31 मार्च तक काम पूरा होना चाहिए था, काम पूरा नहीं हुआ, 1 अप्रैल आ गई, जिसने काम दिया था उसने किसने तो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था तो पेनल्टी लगी। ठीक है, 1 अप्रैल हो गई, काम लेट हो गया ना, 200 रुपये निकालो, निकालो निकालो निकालो, 200 रुपये निकालो। 2 दिन हो गए, दूसरे दिन पे 250 निकालो, ज़्यादा निकालो तभी तुम काम जल्दी जल्दी पूरा करोगे। तीसरा दिन 300 निकालो, ऐसे करते 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 30th डे पे भी उसने कुछ पैसे निकाले होंगे। तो बताओ उसने टोटल पैसे कितने दे दिए अभी तक, टोटल पैसा उसने कितने दे दिए। एपी समझो, जैसे ही काम लेट हुआ, जैसे ही 1 अप्रैल आई, वैसे ही उससे 200 ले लिए गए। काम पूरा नहीं हुआ ना, कब तक पूरा होगा हम नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं, बस काम पूरा नहीं हुआ ना, निकालो 200 रुपये, ले लो, कल तक पूरा हो जाएगा। 2 अप्रैल आई, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब तो तुम ऐसी की तैसी 250 निकालो, कब पूरा काम होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आज नहीं हुआ है ना, निकालो 250, ले लो भाई 250 भी ले लो। तीसरा दिन आ गया, छुप गया था कहीं, छुप गया था, आया, उससे पूछा काम पूरा हुआ, उसने बोला नहीं हुआ, 300 निकालो, 300 निकालो। तो ये सिलसिला जो है वो 30 डेज तक चला। तो बताओ वो टोटल कितने पैसे अभी तक दे चुका है। ठीक है, मनी डिडक्टेड फॉर डिले ऑफ 1 डे, सिर्फ 1 दिन के डिले पे 200 रुपये काटे, और ये रेट किससे इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस बाय ₹50। और ये सिलसिला कब तक चला, कंटिन्यू टिल 30 डेज। ओहो, तो बताओ सम ऑफ 30। ठीक है, कितनी टर्म्स, 30 टर्म्स,
पहली टर्म मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, 50 से बढ़ रहा है, 30/2 कितना हुआ 15, 200 2 ज़ा 400 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 5 ज़ा 145, 1450 ये 0, ठीक है। तो अब हमसे मांग रहे हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 1850, 15 मल्टीप्लाई बाय 1850, 15 मल्टीप्लाई बाय 1850, 15 मल्टीप्लाई बाय 1850, ये है 27,750, ये है रुपीज 27,750, ठीक है। मैं पीछे देखना इस बार ज़रूर चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दिस माइट बी क्वाइट रिस्की, तो देख ही लेते हैं। 15 27,750 बहुत ही बढ़िया, सही, ठीक है। तो आई होप समझे हो गया, ठीक है। 16th देखते हैं, 16 क्या है। सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than preceding prize, find the value of each money. स्कूल थोड़ा सा गरीब है, उसके पास बच्चों को बांटने के लिए सिर्फ 700 रुपये, हम अपनी जेब से केवल 700 रुपये देंगे। कुछ स्कूलों में तो फर्स्ट आने वाले को 700 मिलता है, किसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड को कुल मिला के 700। यहाँ पे 7 कैश प्राइजेस देने, जो फर्स्ट आएगा उसको थोड़ा ज़्यादा, जो सेकंड आएगा उसको थोड़ा कम, जो 7th आएगा उसको बहुत ही कम, और कुल मिला के हमने तुमको बोला है ये लो तुम्हारा बजट है 700 रुपये का बस। तो पहले वाले को कुछ बड़ा मिलेगा, छोटे वाले को थोड़ा कम, तीसरे वाले को थोड़ा और कम, चौथे वाले को थोड़ा सा कम, A7 को बस थोड़ा सा, टोटल 700 रुपये, टोटल 700 रुपये। और 20 कम मिलेगा इसको जितना मिलेगा इसको 20 कम मिलेगा, इस बच्चे को जितना मिलेगा ना इससे 20 कम मिलेगा। डेफिनेटली पहले वाले को तो ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो मनी allotted for कैश प्राइजेस के लिए कितनी मनी अलॉट हुई है 700। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 7 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है। प्रीसीडिंग वाले को जो पहले गया प्रीसीडिंग गेट्स ₹20 मोर, ये लिखा ना। 20 लेस देन है प्रीसीडिंग वाले से, ठीक है। प्रीसीडिंग वाले से अगला 20 कम है, मतलब प्रीसीडिंग वाला 20 ज्यादा है, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस, ठीक है। तो वही एपी बनानी है, ठीक है। तो एपी क्या होगी, एस 7 स्टूडेंट है तो 7 तक का सम दिया है 700, पहली टर्म पता नहीं, डिफरेंस दिया हुआ है -20 का, नंबर ऑफ टर्म्स तो दी ही हुई है 7, तो निकाल देते। तो 700 सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किससे कम हो रहा है 20 से कम हो रहा है, +20 मत कर देना, जो 7th पोजीशन पे आया है उसको तो सबसे कम मिलेगा ना, जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो A2 - A1 कितना हुआ, इसको मिल रहे हैं 120 रुपए, इसको मिल रहे हैं 140 रुपए, इसको मिल रहे हैं 100 रुपए, नहीं इसको मिल रहे हैं 100 रुपए, इसको मिल रहे 80 डिफरेंस क्या हुआ 80 - 100, ठीक है। तो -20 होगा, ध्यान देना, इसका ध्यान देना। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो ये हो गया ऐसा 2a, 7 - 1 6 620s are -120
7 इधर डिवाइड में चला गया, 200 हो गया। 2a माइनस 120, माइनस 120 इधर जाके प्लस 120, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, तो 320 इज इक्वल टू 2a, तो फिर a इज इक्वल टू 160। बन गई ईपी। पहले को मिलेगा 160, इसको मिलेगा 140, इसको मिलेगा 120, इसको मिलेगा 100, इसको मिलेगा 80, इसको मिलेगा 60, इसको मिलेगा 40। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब इसका टोटल देखो क्या आ रहा है, 100 200 300 400 440 500 580 कितना 600 640 700। थैंक यू वेरी मच। बस एक मुझ पे दया कर देना, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ना ये लिख देना, बस ये लिख देना रुपीज़ का साइन, वरना बहुत मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 16 सवाल, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो बन गया, ये तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 17th और 18th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, बच्चों ने सोचा पेड़ लगाएंगे। ओके, it was decided number of trees each section of each class will plant will be the same as class in which they are studying. Example, section of class A will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? समझो हो क्या रहा है। क्लास 1 में जो पढ़ रहा है वो 1 पेड़ लगाएगा, 2 में जो पढ़ रहा है वो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 में जो पढ़ रहा है वो 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते 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 क्लास 12 में जो पढ़ रहा है वो 12 पेड़ लगाएगा। बट 3 सेक्शंस है, तो क्लास 1 में 1 पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्लास 2 में 2 पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्लास 3 में 3 पेड़ लगाए जा रहे हैं, एंड सो ऑन। मतलब 1 क्लास 1 के बच्चों का पेड़ 2 + 3 ऐसे करते करते +12, लेकिन 3 बार। क्यों? क्योंकि 1 3 = 3, एक मतलब क्लास 1 के बच्चे तो 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शंस में 2 के मतलब 3 2 6 होगा ना, तो 2 2 2 तो टोटल 6 पेड़ लगेंगे, 3 3 3 टोटल 9 पेड़ लगेंगे, 3 3 तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्लास 2 क्लास 3 क्लास 12 तो ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, जैसे ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, ठीक है। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू टिल 12, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको मत भूलना कि 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट हुए, लेकिन एक ही सेक्शन से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों सेक्शन से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस 3 का ध्यान देना, ठीक है। ये 3 बाहर अभी भी एज इट इज रहेगा। अब इसका हम सम जानते हैं, ये कितनी टर्म्स कितनी हुई, 1 2 3 4 12 ऐसे करते कि टर्म्स कितनी हुई, टर्म्स तो ये 12 ही हुई, ठीक है। तो 3 और सम निकालना है अपन को S12 का, ठीक है। अब सम ऑफ 12 सीरीज क्या होगा, ठीक है, n/12 नहीं, अरे क्या बोल रहा हूं, 12/2 n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, है ना। तो ये हो गया 12/2 कितना हुआ 6 × 13, 6 × 13, तो आंसर कितना आया 13 6 78, आंसर है 78। तो S12 की वैल्यू आ गई 78, ठीक है। तो फिर अगर अपन यहां पे अब करें तो टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 3 × 78, 3 × 78 तो कितना हुआ 7 3 21 22 234, ये हुआ 234, ठीक है।
या फिर एक काम करो एपी ऐसे बना लो, ऐसे 3 टोटल 3 होगा ना, टोटल 6 टोटल 9 टोटल 12। फोर्थ स्टैंडर्ड में एक सेक्शन 4 पेड़ उगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 4 पेड़, तीसरा सेक्शन भी 4 पेड़, तो टोटल फोर्थ स्टैंडर्ड से उग गए 12 पेड़। तो अगर अपन इसको एपी माने तो तब भी 12 टर्म्स रहेंगी, तो 12/2 तो ये 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे पहली टर्म होगी 3 और आखिरी टर्म होगी 12 3 = 48, तो 48 प्लस 3 हो गया 51। तो 51 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, एक सेकेंड 3 6 ये 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 36 होगी ना, 36 आखिरी टर्म होगी 12 3 = 36, तो 36 प्लस 3 हो गए 39। 39 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, 39 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 234 ही आएगा, 234 ही आएगा। ठीक है, तो अपन ये 3 स्टार्टिंग से ही मल्टीप्लाई करके एपी को 3 6 9 12 की एपी बना सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 की एपी बना के एंड में बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये हो गया आपका 17th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत टॉलरेट कर लिया आप लोगों ने, मुझे बहुत टॉलरेट कर लिया। ठीक है, बस 18 19 20 सिर्फ 3 सवाल बचे, उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 देखो थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अच्छा है। 18 क्या है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर ये एज फॉलोज। ठीक है, तो बताओ टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी अगर हम जो 13 सेमी सर्कल से बनाएंगे। ठीक है, मैं पहले फिगर बना देता हूं। देखो फिगर ये कुछ ऐसा बन रहा है और उसके बाद यहां से जो चालू हो रहा है वो ऐसा एक, और फिर ये 2 करके फिर ये ऐसा है ये। ठीक है, तो इसमें ठीक है ये ऐसा है, तो L1 L2 L3 L4। ठीक है, अब सर्कल की लेंथ मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस, बाउंड्री सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, πr 2 बार, बट ये तो सर्कल का आधा है, सर्कल का आधा, तो इसका क्या होगा 2πr का आधा यानी कि πr। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होती कितनी है पहले ये बताओ। ये होती है πr। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? L1 की लेंथ कितनी होगी? L1 की लेंथ होगी πr1 जो भी रेडियस पहला वाला रेडियस होगा। L2 कितना होगा? πr2 जो भी दूसरा रेडियस होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो रेडियस 1 था जैसे 0.5 और दूसरा था 1। ठीक है, 0.5 पाई और दूसरा था 1 पाई। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल्स होगी कितनी? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल्स कितनी होगी? लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 प्लस लेंथ 3 प्लस करते 13 L13। सोचो जरा, पहला सेमी सर्कल L1, दूसरा सेमी सर्कल L2, तीसरा सेमी सर्कल L3, चौथा सेमी सर्कल L4, तो 13 सेमी सर्कल L13 तक। ठीक है, अब L1 होगा कितना? पाई रेडियस 1 मतलब πr1 प्लस πr2 प्लस करते πr13 बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। सब में से मुझे पाई कॉमन दिख रहा है, मैंने सब में से पाई कॉमन निकाला, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे करते रेडियस 13 तक ही जाना है अपन को। ठीक है, तो ये कितना हुआ? पाई रेडियस 1 कितना था? 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 ऐसे करते रेडियस 13 तक अपन को जाना है, और इसी के सम को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो इजी है। ठीक है, तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं। तो अपन को निकालना है सम ऑफ 13 सीरीज तक, सम निकालना है अपन को इस बार 13 सीरीज तक।
ठीक है, तो सम 13 क्या होगा 13/2। अब इसमें आखिरी टर्म तो है नहीं, तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a वाला, तो 2a पहली टर्म प्लस n-1 13 - 1 12 इंटू डी क्या है +0.5 +0.5 +0.5, तो d 0.5। ठीक है, इसी के आगे अगर मैं करूं तो 13/2 रहेगा एज इट इज, 13/2 रहेगा एज इट इज। अंदर क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1 प्लस 13 - 1 12, 12 का आधा, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 12 का आधा, 12 का आधा, 12 का आधा कितना होता है 6। ठीक है, तो ये हो गया 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 91, 7 21 91 विच इज इक्वल टू 91/2 इज इक्वल टू 91/2। ठीक है, अब जब मैं यहां करूंगा टोटल लेंथ आई कितनी पाई मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 13 टर्म्स, जो भी अपन ने निकाला 91/2। पाई की वैल्यू दी 22/7, 22/7। ये 7 से अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 7 1 और ये 13 2 1 2 11 ये हो गया 143, 11 13 143 और सेंटीमीटर। समझो, आई होप समझे होंगे। ठीक है, लेंथ निकाली, मतलब एक का सरकमफ्रेंस निकाला पाई आर से, पाई आर, दूसरे का पाई आर, रेडियस हर बार चेंज होता जा रहा है, पाई तो सेम ही है तो पाई को कॉमन निकाल लिया, रेडियस को प्लस करते चले गए, रेडियस 0.5 से बढ़ रहा है, एपी बन गई 0.5, 13 टर्म्स, पहली टर्म से 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसा करके 91/2 आया सम 13। इसको पाई से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, तो पाई इंटू ये मतलब पाई इंटू सारे आर्स का टोटल 91/2 पाई की वैल्यू डाली 22/7 कैंसिल हो गया 143 सेंटीमीटर आ गई हमारी टोटल इसकी लेंथ स्पाइरल्स की। ठीक है, तो ये था 18th क्वेश्चन। ठीक है, अब बस 2 सवाल बचे 19 और 20, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 in the bottom row, 19 in next row, 18 in next row, and so on. How many rows 20 logs are placed and how many logs are there in the top row? बहुत सिंपल सवाल है, मतलब आई होप समझ गए होंगे, मैथ्स तो अपन देख लेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास लॉग्स 200 ही है, 200 से एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। ठीक है, टोटल 200 ही है। बॉटम रो में 20 लॉग्स लगेंगी। ठीक है, बॉटम में लगेंगी 20, इसके ऊपर लगेगी 19, इसके ऊपर लगेगी 18, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो बताओ 200 लॉग्स कितनी में टोटल लग जाएगी? टोटल 200, सम 200। ठीक है, तो टोटल लॉग्स कितनी है हमारे पास? टोटल लॉग्स 200 है। स्टैक्ड लाइक को कैसे स्टैक किया गया है? उसको रो 1 में किया है 20, रो 1 मतलब बॉटम की बात कर रहा हूं मैं, रो 1 मतलब रो 1 में 20 कर दिया है, रो 2 में 19 कर दिया है, रो 3 में 18 कर दिया है। इस रो 1 को मैंने A1 कह दिया, A2 कह दिया, A3 कह दिया। ठीक है, तो सीन बन क्या रहा है? सीन बन रहा है टोटल सम इज इक्वल टू n/2। मुझे नहीं पता कितनी रोज बनेंगी, मुझे नहीं पता। 2 मल्टीप्लाई बाय A1 क्या थी? पहली टर्म क्या थी? 20, A2A प्लस n-1, मुझे n नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय D। कम होता जा रहा है, 1 से कम होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना बढ़ता जा रहा है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि बढ़ता जा रहा है 18 19 20 17 15 16 17 18 19 20, इसका मतलब आपको पहली टर्म नहीं पता है और आखिरी टर्म पता है। करते करते an 20 आया ना, तो आपको आखिरी टर्म पता है 20 है, लेकिन पहली टर्म नहीं पता है। आपको पहली टर्म भी नहीं पता है, आपको a भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। इसमें आपको a पता है, 20 है,
और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले चलो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले चलो। मान लो वो आखिरी रो है, अपन जब लॉग्स रखेंगे तो सबसे पहले नीचे ही रखेंगे ना, तो पहली रो नीचे, सेकेंड रो उसके ऊपर, थर्ड रो उसके ऊपर। तो मान लो तो सबसे ऊपर उसको आखिरी रो मान लो, उसको आखिरी रो मान लो, क्योंकि आपने उसको पहली रो मान ली। अगर पता है क्या ए कितना है, पहली रो में कितना है पता है, नहीं पता है। टोटल रोज कितनी है पता है, नहीं पता है। तो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको पहली टर्म मानो और ऐसे ऐसे पीछे चलते जाओ, क्योंकि आखिरी टर्म की कोई फॉर्मूले में जरूरत नहीं है, लेकिन पहली टर्म की जरूरत है। तो पहली टर्म 20 मान लो, ठीक है। इस 2 को उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, 22 40, n मल्टीप्लाई बाय -1 इज -n, और -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40n, सॉरी 41n, 40 प्लस 1 41 हो गया ना, तो 41n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, सब इधर भेज दिया, इधर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब 400 के ऐसे फैक्टर्स जो 41 में स्प्लिट हो, 25 और 16, मतलब ये कोइंसिडेंस था कि मुझसे एक बार में हो गया, ठीक है। अब 400 क्या होता है, 20 होता है ना, तो 20 होता है, 20 तो 41 नहीं हो रहा है, 40 हो रहा है। 20 का अगला क्या आता है 25, कितने टाइम्स 16 टाइम्स, तो ये हो गया, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, तो ये n कॉमन निकल रहा है n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन निकल रहा है n माइनस 25, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया n माइनस 16, एक फैक्टर हो गया n माइनस 25, तो आंसर आया 16, n आया ना, मतलब रोज 16 रोज और 25 रोज। आंसर एक ही होगा, लेकिन देखना कैसे, मान लो रोज अगर 25 हैं, अगर रोज 25 हैं, तो A25 क्या आएगा, पहली टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 25 माइनस 1 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय -1, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस। मैंने आखिरी रो जो थी ना, आखिरी रो 25वीं रो, उसमें मैंने बताऊँ कितनी लॉग्स डाली, -4। हो सकता है क्या, हो सकता है, अरे नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर है 16, ठीक है। और आखिरी रो में कितनी लगाई वो भी देख लेते, तो पहली रो में थी 20, टोटल रो हो गई 16 माइनस 1, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस 15 इंटू -1, ये हो गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 लॉग्स, ठीक है। तो मैंने आखिरी रो में 5 लॉग्स डाली, पहली रो में 20 डाली, तो 20 19 18 17 16 15 करते आंसर 200 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 20 प्लस 5 25, a प्लस an 25 मल्टीप्लाई बाय कितनी टर्म्स थी, कितनी मैंने बोली 16 ना, तो 16/2 n/2 16/2 8 825,000 कितना होता है 200 ही तो होता है। n/2 16/2 a प्लस an लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 20, आखिरी टर्म 5, 20 प्लस 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 16/2 8, 25/8, 25 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19 सवाल। 20th सवाल, इस बहुत ही बड़ी सी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, उसको देखता। Okay guys, last सवाल, question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is the 5 meter from the first potato, and other potatoes are 3 meters placed apart in the single line. There are 10 potatoes. हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका फिगर बनाता, ठीक है। ऊपर ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक बकेट है, ठीक है। बकेट से 5 मीटर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। यहां तो 5 मीटर है, बट यहां पे फिर 3-3 मीटर है,
there are 10 potatoes. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back to it. ऐसे वो करती जाएगी, बताओ कितने हो रहे हैं. ये है 20. यहां से कोई यहां जाएगा, कितना मीटर चल गया? 5 मीटर इधर गया, लेकिन उसने वापस यहां पे आके उसको बकेट में डाला, तो 5 into 2 हो गया. Distance for one potato. Distance for taking one potato. यहां गई, फिर से यहां आई, तो 5 2 हुआ ना, 5 इधर चली, 5 इधर चली. ठीक है. डिस्टेंस फॉर टेकिंग सेकेंड पोटैटो. बता दूसरे पोटैटो को क्या सीन हुआ? 5 तक नहीं गई, 8 तक गई. 5 + 3 8 तक गई और वापस आई. तीसरा पोटैटो देखते हैं. 5 8 11. तीसरा पोटैटो 11 की दूरी पे, देखो ना, 5 + 3 8 + 3 11. 11 तक गई, फिर वापस आई बेचारी. यार कितनी अच्छी है, वापस भी आ रही है. 2 × 11. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो. टोटल डिस्टेंस 2 × 5 + 2 × 8 + 2 × 11 + so and so. ठीक है. 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है. तो मैंने 2 कॉमन निकाला, अंदर रखा 5 + 8 + 11. करते 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 कितनी बार? 5 पे था पहला आलू, 8 पे था दूसरा आलू, 11 पे था तीसरा आलू. उसको कहां तक जाना है? 10वें आलू तक का अपन सिलसिला कर रहे हैं, तो 8 10 तक अपन को जाना है. यानी कि अपन को 2 निकालना है S10. मतलब 2 में मल्टीप्लाई करना है S10. S10 की वैल्यू कितनी? n/2. 2 × फर्स्ट टर्म. पहली टर्म कितनी थी? 5 ही थी. पहली टर्म तो 5 ही थी. प्लस n-1 इंटू डी. डी क्या है? अरे भैया पहला तो 5 का था, माना a was 5, पहला 5 मीटर चली. उसके बाद +3 से बढ़ रहा है, 5 से 8 हो गया, 8 से अब 11 की दूरी हो गई, अरे अब 14 की दूरी हो गई, अरे अब 17 की दूरी हो गई. 3 3 5 5 2 10 प्लस 10 - 1 9 9 3 27. 5 × 27 + 10 5 3 15 15 और 185. तो ये हो गया सम ऑफ 10 185. मतलब इस पूरे का जो टोटल है ना, वो 185 होगा. बोले तो 5 8 11 13 ऐसा करके 185 होगा. बट टोटल डिस्टेंस वो बेचारी चली कितना? उसका दुगना चली, क्योंकि वो बकेट में डालने वापस भी तो आई. तो टोटल होगा 2 × 185 इज इक्वल टू 370 सेंटीमीटर. मीटर 370 मीटर. आई होप समझे होंगे, क्योंकि पहले में वो 5 गई वापस आई, 8 गई वापस आई, तो ये 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 फिर 17 फिर 20, ये सब तो ऐसे ही प्लस हो सकता है ना. 2 सब में से कॉमन निकाल लो. या फिर जैसा मैंने पहले ही बोला, एपी ही ऐसी बनाओ, 10 16 22. देखो ना, 5 गई वापस आई, टोटल 10 चल गई. 8 गई वापस आई, टोटल 16 चल गई. 5 3 8 8 11 चली वापस आई, तो टोटल 22 चल गई. तो 10 16 22 की एपी बना लो, है ना. 10 16 22 की एपी बना लो, तो वो भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा. क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई बाय 2 फिर नहीं करेंगे ना, अपन मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, सीधा ही अपना आंसर आ जाएगा 370.
देखें कैसे, देखें मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। टोटल 10 टर्म्स है तो 10/2 तो 5 ही होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 5 ही होगा, ठीक है। और फिर होगी 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म, 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म ही इस बार 10 है, मतलब इस बार पहली टर्म ही 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म होगी 20 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, इस बार डिफरेंस 6 का है, इस बार डिफरेंस 6 का है, तो 9 6 54, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 74 विच इज 370 देख लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 74, 5 मल्टीप्लाई बाय 74, ये 5 क्या था 10/2, n/2, ये था 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि इस बार डिफरेंस 6 का है, 3 का तो डिफरेंस था ना, लेकिन वो 3 जाके वापस भी तो आ रही है, तो इसलिए 6 हो गया, सब डबल हो गया, सब डबल हो गया। बस याद रखना वापस भी जाएगी, ऐसा नहीं कि 5 चल गई फिर 8 चल गई फिर 11, नहीं, 5 से पटेटो उठा के वापस जाके बकेट में डालती है, फिर आगे जाती है पोटैटो लेके बकेट में डालती है, रिटर्न जर्नी भी कर रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका 20th, इसी के साथ आपकी बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज होती है खत्म। मुझे झेलने के लिए शुक्रिया, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल दीजिएगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी। अब मैं आपसे मिलता हूँ आपकी ऑप्शनल वाली 5.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।